होटल और गरीब माँ का हाथों की रोटी। मम्मी जल्दी से टिफिन बनाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं वरना मैं स्कूल देर से पहुंचूंगा। हाँ माँ जल्दी करो। अरे यार मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बाहर से रोटी ऑर्डर कर देती हूँ, सब्जी रात वाली गर्म करके दे देती हूँ। जिसके बाद मिताली जल्दी से पास वाले होटल से रोटी ऑर्डर कर देती है और ओवन में रात की सब्जी गर्म कर देती है। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय रोटी डिलीवर कर देता है और मिताली रोटी सब्जी डिब्बे में पैक करके बच्चों को देते हुए, लो बच्चों तुम्हारा टिफिन रेडी है, अब आराम से खाना और टिफिन खत्म करके आना। ओके माँ। जिसके बाद दोनों बच्चे प्राइवेट कार से स्कूल चले जाते हैं। उसी समय मिताली के बड़े से बंगले के ठीक बगल में बने छोटे से पुराने घर में भी सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। वहाँ न एसी की ठंडी हवा है, न बड़ी रसोई, न कोई ओवन, लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में अपनापन और मेहनत की खुशबू बसी होती है। माँ जल्दी कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। अगर खाली पेट स्कूल गया ना तो दर्द होने लगेगा मेरा। हाँ माँ जल्दी से टिफिन दे दो। कल की तरह देर हो गई ना तो मैडम फिर से डांटेंगी। अरे बस 2 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे लिए गर्म गर्म रोटी बना कर देती हूँ। सुबह सुबह ठंडी रोटी कैसे खाओगे तुम लोग? जिसके बाद सुजाता जल्दी से रसोई के कोने में रखे डिब्बे से आटा निकालती है। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा होता है, लेकिन बच्चों के लिए उसके हाथ तेजी से चल रहे होते हैं। वो फटाफट परात में आटा डालकर गूंथने लगती है। अरे बहू इतनी गर्मी में क्यों परेशान हो रही है? कल की बची रोटी रखी है ना, वही दे दे बच्चों को। नहीं माँ जी, बच्चे हैं, सुबह सुबह ताजा खाना खाएंगे तभी दिन भर ताकत रहेगी। बासी रोटी से उनका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। जिसके बाद सुजाता मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डालती है और फूंक मारकर आग जलाने लगती है। थोड़ी ही देर में चूल्हा धधक उठता है। गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, खुद पसीने में भीग जाएगी लेकिन बच्चों को कभी ठंडा खाना नहीं खिलाएगी। तभी दूसरी तरफ अपने आलीशान बंगले की बालकनी से मिताली ये सब देख रही होती है। वो हाथ में जूस का गिलास पकड़े हंसने लगती है। हे भगवान, ये लोग अभी भी चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। इतनी गर्मी में कौन खड़ा रहेगा आपके सामने? मेरा तो 5 मिनट में मेकअप खराब हो जाए। अच्छा है, मैं तो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। गरीब लोगों की सोच भी ना बिल्कुल अलग होती है। क्या ही कह रही हो बहू? अब जमाना बदल गया है, मेहनत कौन करता है? उधर सुजाता एक एक करके फूली हुई गर्मा गर्म रोटियां सेकती जाती है, फिर उन पर हल्का सा घी लगाकर सब्जी के साथ टिफिन में पैक करने लगती है। पूरी रसोई में ताजी रोटी की खुशबू फैल जाती है। वाह माँ, तो रोटी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तुम्हारी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। और माँ जब मैं टिफिन खोलता हूँ ना तो पूरा क्लास मेरे टिफिन की तरफ देखने लगते हैं। सबको गरम रोटी की खुशबू आती है। बस मेरे बच्चे ऐसे ही खुश रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जिसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी अपना टिफिन लेकर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में लंच टाइम होते ही सारे बच्चे अपना अपना टिफिन खोलने लगते हैं। एक तरफ पिंकू और नीतू अपने महंगे बैग और बड़ी टेबल पर बैठकर टिफिन खोलते हैं। जैसे वो रोटी निकालते हैं वो थोड़ी सख्त हो चुकी होती है। ये रोटी खिंच क्यों रही है? बिल्कुल रबर जैसी लग रही है। और ये सब्जी भी ठंडी हो गई। सुबह तो अच्छी लग रही थी। तभी दूसरी तरफ चिराग और रीना अपना टिफिन खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खुलता है गर्म रोटी और घी की खुशबू फैल जाती है। आसपास बैठे बच्चे उनकी तरफ देखने लगते हैं। यार चिराग, तुम्हारी माँ इतना स्वादिष्ट रोटी कैसे बनाती है? मेरे घर में तो ऐसी खुशबू कभी नहीं आती। मेरी माँ रोज ताजा नाश्ता बनाती है। सुबह हमारे उठने से पहले उठ जाती है। माँ कहती है कि अपने हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। ये सुनकर पिंकू और नीतू चुपचाप अपनी रबर जैसी रोटी खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती। शाम होते ही मिताली अपने एसी वाले कमरे में आराम से फोन चला रही होती है। तभी उसकी सास रानी रसोई में आवाज लगाती है। बहू शाम हो गई है, खाना बना ले, तरुण भी आने वाला होगा। माँ जी मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना बनाने का। इतनी गर्मी में किचन में खड़ा होना मतलब खुद को भट्टी में डालना। मैं सब्जी बना देती हूँ, रोटी बाहर से मंगा लेते हैं। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद मिताली जल्दी से सब्जी बना लेती है और मोबाइल से होटल में रोटी का ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में गर्म पैकेट आ जाता है। रात को पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। जैसे सब लोग रोटी तोड़ते हैं, रोटी रबर की तरह खींचने लगती है, मगर कोई कुछ नहीं बोलता। मिताली, आज फिर बाहर की रोटी मंगाई है क्या? हाँ जी, इतनी गर्मी में रोटी बनाने का मन नहीं था, इसलिए बाहर से ऑर्डर कर लिया। वैसे भी होटल की रोटी जल्दी आ जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
मगर खाते समय सबके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि रोटी न नरम होती है न स्वाद होता है, बस पेट भरने के लिए खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गरीब घर में रात के 11 बज चुके होते हैं, घर के सारे लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं, मगर सुजाता अभी भी जाग रही होती है। वो दरवाजे की तरफ बार बार देख रही होती है क्योंकि उसका पति पुनीत अभी तक काम से वापस नहीं आया होता। बहू तू भी सो जा, पुनीत आ जाएगा तो खुद खा लेगा, इतनी देर तक मत जाग। नहीं माँ जी, वो दिन भर मेहनत करते हैं, धूप में मजदूरी करके थक जाते हैं। अगर मैं उन्हें गरम रोटी ना खिलाऊं तो पत्नी होने का क्या फायदा। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। पुनीत थका हुआ घर में दाखिल होता है। उसके कपड़े पसीने और धूल से भरे होते हैं। अरे सुजाता, तू अभी तक जाग रही है? इतनी रात हो गई। आप बैठो, अभी आपके लिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। अरे रहने दो ना, जो बना है वही खा लूंगा। इतनी रात को फिर से मेहनत क्यों कर रही हो? जब आप हमारे लिए दिन भर इतनी मेहनत कर सकते हो तो मैं आपके लिए 2 रोटी भी ना बनाऊं? ये तो मेरा फर्ज है जी। आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर ही मेरी थकान दूर हो जाती है। जिसके बाद सुजाता फिर से आटा गूंथती है, चूल्हा जलाती है और गरम रोटियां सेकने लगती है। पूरी रसोई फिर से ताजी रोटी की खुशबू से भर जाती है। सच कहूं सुजाता, दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई अपना इंसान प्यार से खाना खिलाए। तभी सामने वाली बालकनी में खड़ी मिताली ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हैरानी और मजाक दोनों होते हैं। ये औरत बिना बिल्कुल पागल है। रात के 11 बजे रोटी बना रही है, वो भी इतनी गर्मी में। मुझसे तो भी ना हो पाए। गरीब लोग ही ऐसा कर सकते हैं, अपनी नींद खराब करके रोटी बनाना कौन सी समझदारी है। तभी पिंकू और नीतू भी उठकर बालकनी में आ जाते हैं। अरे मम्मी, सामने वाली आंटी इतनी रात को रोटी बना रही है। हमारी मम्मी कितनी अच्छी है ना, हमें तो बस ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना दे देती है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं बेटा। गरीब लोग ऐसे ही करते हैं, उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। जिसके बाद बच्चे वापस बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। लेकिन रात के करीब 1 बजे दोनों को अचानक भूख लगने लगती है। मम्मी बहुत भूख लग रही है। हाँ, शाम वाली रोटी से पेट ही नहीं भरा। ठीक है, अभी कुछ मंगा देती हूँ। जिसके बाद मिताली तुरंत मोबाइल से पिज्जा ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय पिज्जा दे जाता है। बच्चे खुशी खुशी खाने लगते हैं। वाह मम्मी, कितना मजेदार है। ये तो सुबह वाली रोटी से बहुत अच्छा है। देखो, वैसे हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। अगली दोपहर तेज गर्मी में चारों बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते चिराग और रीना को भूख लग जाती है। दीदी बहुत भूख लग रही है, चलो घर चलते हैं। माँ कुछ न कुछ जरूर बना कर रखी होगी। हाँ चलो, माँ की गरम गरम रोटी खाकर फिर वापस खेलेंगे। दोनों बच्चे घर भागकर जाते हैं। वहाँ सुजाता चूल्हे पर ताजी रोटी बना रही होती है। वो रोटी पर हल्का सा तेल और नमक लगाकर रोल बना देती है। लो बच्चों, जल्दी खा लो, फिर आराम से खेलने जाना। वाह माँ, गरम गरम रोटी यही सबसे स्वादिष्ट होती है। माँ आपके हाथ में जादू है। दोनों बच्चे हाथ में रोटी लेकर खाते खाते मैदान में वापस आ जाते हैं। ये देखकर पिंकू और नीतू मुंह बनाने लगते हैं। कैसे लोग हैं ये, हाथ में रोटी लेकर घूम रहे, पता नहीं कितने बैक्टीरिया मुंह में चले जाते होंगे। और देखो, सब सूखी रोटी खा रहे हैं। हमारी तरफ पिज्जा थोड़ी ना मिलता होगा इन्हें। कल रात हमने पिज्जा खाया था, बहुत महंगा वाला। तुम लोगों ने कभी खाया है क्या? नहीं, हमारी माँ तो हमें यही रोटी देती है, लेकिन वो हमेशा गर्म होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छी लगती है। और माँ अपने हाथ से खिलाती भी है, तभी हमें मजा आता है। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से दोनों घरों में अलग अलग माहौल देखने को मिलता है। एक तरफ अमीरी का आराम था तो दूसरी तरफ गरीबी की मेहनत। लेकिन दोनों घरों में बच्चों के लिए माँ का प्यार अपने अपने तरीके से दिखाई दे रहा होता है। आज तो आँख ही नहीं खुल रही। इतनी गर्मी में सुबह जल्दी उठना भी किसी सजा से कम नहीं है। मम्मी मैंने टिफिन खाया, आज स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड है, मुझे बहुत भूख लगेगी। हाँ माँ, जल्दी दो ना, बस आने वाली होगी। अरे बेटा, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन स्कूल ही भिजवा दूंगी। अभी मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं। वैसे भी आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। सही है, अब तो खाना भी सीधे स्कूल पहुंच जाता है। मेहनत ही खत्म हो गई। बिल्कुल, जब सुविधा है तो मेहनत क्यों करनी। जिसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिताली मोबाइल से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। होटल वाला टिफिन सीधे स्कूल पहुंचाने के लिए भेज देता है। उस टिफिन में वही तैयार बनी हुई रोटियां और सब्जी होती है। दूसरी तरफ सुजाता के घर में सुबह सुबह चिंता का माहौल होता है। आटे का डिब्बा लगभग खाली पड़ा होता है, सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा होता है। हे भगवान, घर में से बस इतना सा आटा बचा है, बच्चों के लिए क्या बनाऊं? बाहू, कल सोचा था राशन ले आएंगे, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़े। आज जैसे काम चला ले।
माँ अगर आटा कम है तो आप हमें मत देना, हम स्कूल में पानी पी लेंगे। हाँ माँ, आप और दादा दादी खा लेना, हमें भूख सहने की आदत है। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे रहते मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे आधी रोटी खाओ, लेकिन तुम लोगों को पूरा खिलाऊंगी। जिसके बाद सुजाता बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकालती है, उसमें थोड़ा सा चना आटा मिलाती है और जल्दी जल्दी छोटी छोटी नरम रोटियां बनाने लगती है। चूल्हे की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन उसके हाथ नहीं रुकते। हमारी बहू खुद चाहे भूख ही रह जाए, लेकिन बच्चों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देती। थोड़ी देर बाद सुजाता बच्चों के टिफिन में प्यार से रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी रख देती है। देखो बच्चों, आज थोड़ा कम है लेकिन प्यार पूरा, आराम से खाना। माँ आपके हाथ की सूखी रोटी भी होटल के खाने से अच्छी होती है। सच माँ, आपके हाथ की खुशबू सबसे अलग होती है। जिसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में लंच टाइम होते ही चारों बच्चे एक ही जगह बैठते हैं। तभी पिंकू और नीतू का ऑनलाइन आया हुआ टिफिन उनके सामने रख दिया जाता है। टिफिन खोलते ही उसमें गरम गरम दिखने वाली रोटियां और पनीर की सब्जी दिखाई देती है। देखा हमारी मम्मी कितनी स्मार्ट है, घर बैठे सीधे स्कूल में खाना भेज देती है। और तुम्हारी मम्मी तो सुबह सुबह आपके सामने चलती रहती है, कितना मेहनत वाला काम करती है। तभी चिराग और रीना अपना टिफिन खोलते हैं। उनके टिफिन में छोटी छोटी सूखी रोटियां और आलू की सूखी सब्जी होती है, मगर रोटियों से घर की खुशबू आ रही होती है। अरे वाह, आज तो सिर्फ सूखी रोटी दी है तुम्हारी माँ ने। क्या उन्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता? हमारी मम्मी तो पनीर भेजती है और तुम्हारी माँ बस सूखी रोटी। कितनी अजीब बात है ना। तुम लोग अपना टिफिन खाओ, हमें हमारी माँ के हाथ की रोटी बहुत पसंद है। हाँ, खाना छोटा बड़ा नहीं होता, प्यार से बनाओ बस वही काफी है। प्यार से पेट थोड़ी भरता है, पैसे होने चाहिए पैसे, तभी अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, खाना सिर्फ देखने से अच्छा नहीं होता, दिल से बना हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद चारों बच्चे चुपचाप अपना अपना टिफिन खाने लगते हैं, मगर पिंकू और नीतू बार बार चिराग और रीना की रोटी की खुशबू की तरफ देखने लगते हैं। शाम होती सुजाता घर के बाहर बैठी सोच रही होती है, क्योंकि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी वो एक फैसला लेती है। माँ जी, मैं पास वाले गांव के खेत में जा रही हूँ, वहाँ गेहूँ की बची बालियाँ मिल जाएंगी, उन्हें ले आऊंगी तो कुछ दिन का आटा निकल जाएगा। बहू इतनी गर्मी में जाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चों का पेट भरना है माँ जी, माँ की ताकत बच्चों की भूख से बड़ी होती है। जिसके बाद सुजाता सिर पर दुपट्टा बांधकर तेज धूप में खेतों की तरफ निकल जाती है। वहाँ कटाई के बाद बची हुई गेहूं की बालियां चुनने लगती है। उसके हाथ छिल जाते हैं, चेहरा पसीने से भीग जाता है, लेकिन वो लगातार मेहनत करती रहती है। शाम तक वो गेहूं की बालियां लेकर घर आती है और फिर उन्हें कूट कर दाने अलग करती है, जिसके बाद धूप में सुखाती है और अगले दिन चक्की में पिसवाने भेज देती है। अरे आजकल कौन इतनी मेहनत करता है, हमारी बहू तो सच में देवी है। दूसरी तरफ उसी समय मिताली अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। उसने नए कपड़े पहने होते हैं और अपने लंबे महंगे नेल एक्सटेंशन देख रही होती है। तभी उसकी सास रानी रसोई से आवाज लगाती है, बहू आज रात के लिए रोटी बना दे, मैं और बच्चे जल्दी खा लेंगे। माँ जी आप भी ना, मेरे इतने महंगे नेल एक्सटेंशंस हैं, अगर मैं आटा गूंथूंगी ना तो सब खराब हो जाएंगे। लाखों की मेहनत लगी है इन पर, मैं रोटी नहीं बना सकती। लेकिन बहू हर दिन बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, की रोटी का स्वाद अलग होता है। अरे माँ जी यहाँ बिना जमाना बदल गया, खाना बनाने के लिए थोड़ी ना जिंदगी मिली है। मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आप आराम से खा लेना। जब देखो तब ऑर्डर, कभी अपने हाथ से रोटी भी बना लिया करो। माँ जी बात बचने की नहीं है, मेरे नेल एक्सटेंशन बहुत महंगे हैं, खराब हो गए तो नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद मिताली ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है और फिर तरुण के साथ मूवी देखने चली जाती है। पीछे रानी चुपचाप बैठी रह जाती है, उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। पैसे बहुत हैं इस घर में, लेकिन घर वाली खुशबू कहीं खो गई है। अगली सुबह स्कूल में फिर से लंच टाइम होता है। इस बार पिंकू और नीतू का मन अपना टिफिन देखकर खाने का मन नहीं करता, क्योंकि उन्हें पिछली रात की रबर जैसी रोटियां याद आ रही होती हैं। सच बताऊं, अब मुझे होटल की रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे भी नहीं। चिराग और रीना की रोटी से कितनी अच्छी खुशबू आती है। तभी दोनों चुपचाप चिराग और मीना के पास जाते हैं। वो क्या हम लोग आज टिफिन एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या मतलब? हम तुम्हारी रोटी खाना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, खाना बांटने से प्यार बढ़ता है। जिसके बाद चारों बच्चे अपना टिफिन बदल लेते हैं। पिंकू और नीतू जैसी सुजाता के हाथ की रोटी खाते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट, इतनी नरम कैसे है, और इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ प्यार से खिला रही हो। वहीं दूसरी तरफ चिराग और रीना जैसी होटल वाली रोटी खाते हैं, उनका मुंह बन जाता है, रोटी खींच रही होती है। बाप रे, ये कैसी रोटी है, रबड़ की तरह खींच रही है। तुम्हारी मम्मी को रोटी बनाना नहीं आता क्या?
मेरी मम्मी खुद नहीं बनाती, वो बस ऑर्डर करती हैं क्योंकि हमारे पास पैसे है ना। लेकिन फिर ऐसे खाने का क्या फायदा, पैसा भी लगता है, स्वाद भी नहीं आता। हमारी माँ को देखो कितनी मेहनत करती हैं, खेत से गेहूँ लाती हैं, फिर उससे आटा बनाकर हमारे लिए रोटी बनाती हैं, तभी उसमें इतना स्वाद आता है। शायद खाना महंगा होने से अच्छा नहीं होता, माँ के हाथों से अच्छा बनता है। ये सुनकर पिंकू और नीतू पहली बार चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन मिताली की आदत बिल्कुल नहीं बदलती। वो रोज घर वालों को बाहर की रोटियां ही खिलाती रहती है, कभी होटल, कभी ऑनलाइन ऐप, तो कभी फ्रोजन रोटी गर्म करके। शुरू में सब लोग चुप रहते हैं, लेकिन अब लगातार बाहर का खाना खाने की वजह से घर वालों की तबीयत खराब होने लगती है। दादी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी सा है। मुझे भी स्कूल में पेट अजीब लग रहा था। अरे ये रोज बाहर की रोटी खाने का ही असर है। शरीर घर के खाने का आदी होता है। ये होटल का खाना कब तक सूट करेगा? तभी मिताली हाथ में मोबाइल लिए आराम से सोफे पर बैठी होती है। उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। मिताली बहू, अब ये नहीं चलेगा। रोज बाहर की रोटी नहीं खाई जाती। आज तू अपने हाथ से रोटी बनाएगी और कोई बहाना नहीं चलेगा। न नेल एक्सटेंशन, न गर्मी, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, बना देती हूँ रोटी। जिसके बाद मिताली अनमने मन से रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर भी उसका मन खाना बनाने का नहीं करता। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा आइडिया आता है। हेलो, जल्दी से 20 रोटियां और पनीर की सब्जी भेज दो, लेकिन सामने वाले दरवाजे से मत आना, पीछे के गेट से पार्सल देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पीछे से दरवाजे से खाना दे जाता है। मिताली जल्दी होटल की रोटियों को प्लेट में सजाकर ऐसे रख देती है जैसे खुद बनाई हो। फिर पूरे परिवार को खाने के लिए बुलाती है। ये सब लोग, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, अब शिकायत मत करना। अरे वाह, आज तो घर में रोटी की खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो आ रही है, देखते हैं स्वाद कैसा है। जैसे ही सब लोग रोटी तोड़ते हैं, रोटी फिर से रबड़ की तरह खींचने लगती है। स्वाद भी बिल्कुल होटल जैसा होता है। ये देखकर रानी का मुंह बन जाता है। बहू, ये तो वही होटल वाली रोटी लग रही है, बिल्कुल चिंगम की तरह खींच रही है। इसमें घर वाली बात कहाँ है? अरे माँ जी, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि होटल जैसा स्वाद है। अब अगर मेरा हाथ अच्छा है तो मैं क्या करूँ? बहू तो ठीक ठाक खाना बना सकती है, लेकिन ऐसा होटल जैसा स्वाद तेरे हाथ में नहीं आ सकता। कहीं बाहर से तो नहीं मंगवाया? अरे माँ, जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है मिताली ने सच में मेहनत की हो। हम लोग आराम से खाना खाते हैं। जिसके बाद सब लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर संतोष नहीं होता, क्योंकि रोटी में न प्यार होता है, न अपनापन, सिर्फ दिखावा होता है। उसी रात अचानक पिंकू और नीतू के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। दोनों दर्द से करहाने लगते हैं। अरे भगवान, लगता है बाहर के खाने ने बच्चों का पेट खराब कर दिया है। उस समय मिताली और तरुण दोनों बाहर घूमने गए थे। घर में सिर्फ रानी होती है। परेशान होकर वो तरुण सुजाता के घर जाती है। सुजाता बहू, जल्दी चल, बच्चों का पेट बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद सुजाता अपनी सास तुलसी के पास जाती है। तुलसी तुरंत पुराने डिब्बे से घर का बना हुआ चूरन निकालती है। ये लो बहू, ये हमारे हाथ का बनाया हुआ चूरन है। अजवाइन, काला नमक और जड़ी बूटियों से बनाया है। बच्चों को दे दो, आराम मिल जाएगा। सुजाता जल्दी से बच्चों को चूरन खिलाती है और हल्का गर्म पानी देती है। थोड़ी देर बाद बच्चों का दर्द कम होने लगता है। दादी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, दर्द कम हो गया। सुजाता बहू, तूने आज बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मैं तो डर ही गई थी। हरी माँ जी, पड़ोसी के काम आते हैं, इसमें एहसान कैसा? दूसरी तरफ जब रात को मिताली वापस आती है और ये सब सुनती है, तो उसके चेहरे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि बस मामूली दर्द था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिराग और रीना बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, लेकिन घर में आटा बिल्कुल खत्म पड़ा होता है। तभी सुजाता राशन की दुकान से थोड़ा गेहूं लेकर आती है। उस गेहूं में ढेर सारे कंकड़ पत्थर मिले होते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, राशन वाला गेहूं लेकर आई है, उसमें कितने कंकड़ पत्थर है। सच में कितने गरीब लोग हैं ये। लेकिन मेहनत तो देख, सब साफ करके बच्चों के लिए खाना बनाएगी। अरे माँ जी, हम होते तो सीधे पैकेट वाला आटा मंगा लेते। ये लोग तो पत्थर चुन चुन कर जिंदगी काट रहे हैं। सुजाता ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो चुप रहती है। बिना जवाब दिए एक कंकड़ ध्यान से गेहूं से अलग करने लगती है। फिर गेहूं को धोती है, धूप में सुखाती है और अगले दिन चक्की पर पिसवा कर आटा बनवाती है। माँ, आज फिर हमारे घर में नया आटा आ गया। अब फिर गरम रोटी मिलेगी ना? हाँ मेरे बच्चों, मेहनत की रोटी हमेशा मीठी लगती है। उसी शाम मिताली अपनी किटी पार्टी में गई होती है। घर पर बच्चे अकेले बैठे होते हैं। तभी पिंकू धीरे से नीतू से बात करता है।
चलो ना सामने वाले घर चलते, मुझे सुजाता आंटी के हाथ की रोटी खानी है। हाँ, उनकी रोटी कितनी स्वादिष्ट होती है। यहाँ तो रोज वही रबर जैसी रोटी मिलती है। जिसके बाद दोनों बच्चे चुपके से सुजाता के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ सुजाता चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही होती है। पूरे घर में खुशबू फैली होती है। अरे पिंकू बेटा, नीतू बिटिया, आओ आओ, खाना खाओगे? आंटी, हमें आपके हाथ की रोटी बहुत पसंद है, क्या हम खा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, बच्चे कभी पराए नहीं होते। बैठो, मैं अभी गरम रोटी देती हूँ। जिसके बाद सुजाता उन दोनों को भी प्यार से रोटी, दाल और सब्जी खिलाती है। दोनों बच्चे बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं। आंटी, आपकी रोटी खाते पेट खुश हो जाता है और इसमें वो अजीब सा रबर वाला स्वाद भी नहीं आता। तभी अचानक मिताली किटी पार्टी से वापस आ जाती है और बच्चों को वहाँ खाते हुए देख लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पिंकू, नीतू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें भूख लगी थी तो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग इन गरीबों के घर खाना खा रहे हो। इनके पास खुद के खाने का दाना नहीं होता, तुम लोग इनके यहाँ बैठकर खाओगे। लेकिन मम्मी आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। चुप, आगे से इनके घर के पास भी मत जाना, समझे? गरीब लोग हैं ये, इनके साथ ज्यादा उठना बैठना अच्छी बात नहीं। सुजाता ये सब सुनकर चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई देता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद तरुण के ऑफिस में बड़ी पार्टी होती है। वो मिताली को तैयार होने के लिए बोलता है। मिताली महंगे कपड़े और भारी मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तभी रानी रसोई से आवाज देती है, बहू जाने से पहले बच्चों और हमारे लिए रोटी बना दे, रात को भूख लगेगी। माँ जी, मैं अभी कैसे रोटी बनाऊँ? पता ही नहीं, नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे। ऊपर से इतना महंगा मेकअप किया, हाथों में आटा लग गया तो सब खराब हो जाएगा। हाँ, तेरे नेल एक्सटेंशन, तेरे कपड़े, तेरे मेकअप, बस यही जरूरी है। घर वाले क्या खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना। तब रोटी कभी तो अपने हाथ से बना दिया कर। कल से बना लिया करूँगी, अभी मैं नहीं कर सकती। जिसके बाद मिताली फिर से होटल से खाना ऑर्डर कर देती है और तरुण के साथ पार्टी में चली जाती है। इधर घर में रानी, पिंकू और नीतू फिर वही रबड़ जैसी ठंडी रोटियां खाते हैं। दादी, अब मुझे रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा पेट से दर्द कर रहा है। बाहर का खाना शरीर को धीरे धीरे बीमार कर देता है बच्चों, लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए। वहीं दूसरी तरफ मिताली पार्टी में तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का मजा ले रही होती है और इधर घर में उसके अपने बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे होते हैं। उनके चेहरे की चमक कम होने लगी थी। पेट दर्द और कमजोरी अब रोज की बात बनती जा रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन मिताली की आदतें अब भी नहीं बदलती। कभी बच्चों के लिए बाहर से पिज्जा आता है, कभी बर्गर, कभी चीज सैंडविच तो कभी फ्रेंच फ्राइज। घर की रसोई दिन भर खाली पड़ी रहती। चूल्हा तो जैसे उस घर में जलना ही भूल गया था। वाह मम्मी, आज पिज़्ज़ा आया है और ये देखो चीज टोस्ट वाला, मेरी फेवरेट। मेरे बच्चों को हमेशा बेस्ट खाना मिलना चाहिए। ये साधारण रोटी सब्जी हमारे बस की बात नहीं। बहू, बच्चे रोज ये मैदा और बाहर का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। घर की दाल रोटी जैसी ताकत इनमें कहाँ? अरे माँ जी, अब जमाना बदल गया है। बच्चे यही सब पसंद करते हैं। उन्हें गाँव वालों की तरह सूखी रोटी थोड़ी ना खानी है। उधर सुजाता रोज अपने बच्चों के लिए ताजी रोटियां बनाती रहती। कभी बाजरे की, कभी गेहूं की, कभी मल्टीग्रेन जैसी घर की मिलाई हुई रोटियां। कम पैसे होने के बावजूद वो बच्चों के खाने में प्यार और मेहनत कभी कम नहीं होने देती। बच्चे चाहे गरीब घर के हों, लेकिन उनका पेट साफ और शरीर मजबूत होना चाहिए। यही असली दौलत है। यही कह रही है बहू, माँ के हाथ की रोटी में भगवान का आशीर्वाद होता है। एक दिन सुबह अचानक जिस होटल से मिताली रोज रोटियां मंगवाती थी वो किसी तरह से बंद हो जाता है। मिताली देर तक मोबाइल चलाती रहती, लेकिन कहीं से भी रोटी ऑर्डर नहीं हो पाती। और आज सारे होटल बंद कैसे हो सकते हैं? मैं क्या करूं? मम्मी आज क्या भेजोगी? पिज़्ज़ा या सैंडविच? आज कुछ नहीं मिलेगा, होटल बंद। स्कूल में जाकर कुछ खा लेना। मतलब आज हम बिना टिफिन के जाएंगे? हर एक दिन भूखे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे परेशान मत करो। दोनों बच्चे उदास होकर स्कूल चले जाते हैं। पहली बार उनके पास टिफिन नहीं होता। उधर सुजाता अपने बच्चों के लिए प्यार से गरम रोटियां बनाकर टिफिन तैयार कर रही होती है। आज तो आपने आलू मेथी बनाई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये गरम मेथी स्कूल में मजा आ जाएगा। स्कूल में लंच टाइम होते ही पिंकू और नीतू चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके सामने कोई टिफिन नहीं होता। तभी चिराग और रानी उन्हें उदास देखते हैं। क्या हुआ? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? आज होटल बंद था, इसलिए मम्मी ने कुछ दिया ही नहीं। सुबह से बहुत भूख लगी है। अरे तो उदास होने की क्या बात है? हमारे सब माँ हमेशा ज्यादा रोटी बनाती है। खाना बांटने से कम नहीं होता, प्यार बढ़ता है। जिसके बाद चारों बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पिंकू और नीतू गरम रोटी खाते ही खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है।
सच बताऊं इतना अच्छा खाना मैंने इतने दिनों बाद खाया है। और ये खाने के बाद पेट भी हल्का हल्का लग रहा है। उसी शाम सुजाता अपने घर में बैठी सोच रही होती है। उसे अमीर घर के बच्चों पर तरस आने लगता है। कि भगवान उन बच्चों को रोज बाहर का खाना मिलता है। सब लोग सोचते होंगे कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन असली दुख तो वही झेल रहे हैं। बेचारे बच्चों को माँ के हाथ की रोटी तक नसीब नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता बहू, बच्चों को माँ का समय और घर का खाना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद लगातार बाहर का खाना खाने की वजह से पिंकू और नीतू की हालत अचानक खराब हो जाती है। दोनों को उल्टियाँ, बहुत तेज पेट में दर्द और बुखार शुरू हो जाता है। पूरा घर घबरा जाता है। मम्मी पेट फट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, ये साधारण दर्द नहीं है। जिसके बाद दोनों बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। देखिए बच्चों को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। इनके पेट में बहुत ज्यादा मैदा और प्रोसेस्ड फूड जमा हो गया है। इसी वजह से फूड इन्फेक्शन हुआ है। पूरा पेट साफ करना पड़ेगा। कम से कम 7 दिन अस्पताल में रहना होगा। क्या इतनी बड़ी समस्या? आप माँ हैं या क्या है? छोटे बच्चों को रोज बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, मैदा कौन खिलाता है इतना? बच्चों का शरीर खिलौना नहीं होता। घर का ताजा खाना सबसे जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, लापरवाही हुई है। अगर अब भी नहीं सुधरे तो आगे और बड़ी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर पहली बार मिताली की आंखों में डर और पछतावा दिखाई देता है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। घर की रसोई, बाहर की रोटियां, बच्चों का दर्द, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। अस्पताल से लौटकर उसी रात मिताली पहली बार खुद रसोई में खड़ी होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो आटा निकालती है, लेकिन उसे रोटी बनानी नहीं आती। आटा कभी ज्यादा गीला हो जाता है, कभी सूखा। रोटी गोल बनने की जगह टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। रोटी बनानी आती तो मेरे बच्चों को नहीं देखना पड़ता। मैंने हमेशा से जो चुनी, मेहनत से भागती रही और उसकी सजा मेरे बच्चों को मिल रही है। बहू देर से ही सही, लेकिन तुझे अपनी गलती समझ तो आ गई। यही सबसे बड़ी बात है। अगले दिन मिताली बड़ी मुश्किल से कुछ रोटियां बनाकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। मम्मी बाहर की रोटी तो नहीं है ना? हमें वो रबर वाली रोटी नहीं खानी। बेटा, ये मैंने अपने हाथों से पहली बार तुम्हारे लिए। तभी अस्पताल के कमरे में सुजाता आती है। उसके हाथ में गरम डिब्बा होता है। बच्चों के लिए गरम रोटी और मूंग की दाल बनाकर लाई हूँ। डॉक्टर ने हल्का खाना खाने को कहा था ना। आंटी आपके हाथ की रोटी, अब तो मजा आ जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से सुजाता के हाथ की रोटी खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून दिखाई देता है। ये देखकर मिताली की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सुजाता, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हें गरीब कहा, लेकिन असल में अमीर तो तुम हो। तुम्हारे बच्चों को माँ का प्यार मिला, घर का खाना मिला, और मैंने अपने बच्चों को सिर्फ बाहर का खाना दिया। नहीं मिताली, माँ कभी गलत नहीं होती। बस कभी कभी रास्ता गलत चुन लेती है। अभी भी सब ठीक हो सकता है। मुझे रोटी बनाना सिखा दो सुजाता। मैं अपने बच्चों को अब अपने हाथ की रोटी खिलाना चाहती हूँ। जरूर दीदी, रोटी से फाटे से नहीं बनती, उसमें प्यार और धैर्य भी मिलाना पड़ता है। 7 दिन बाद जब बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, तब घर का माहौल बदला हुआ होता है। रसोई में पहली बार मिताली खुद खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में बेलन होता है, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर सुकून। वाह, आज तो सच में घर जैसा लग रहा है। अरे ये खुशबू कितने दिनों बाद आई है। मिताली धीरे धीरे रोटी बनाना सीखने लगती है। कभी गोल नहीं बनती, कभी जल जाती, लेकिन वो हार नहीं मानती। सुजाता रोज उसे सिखाती, कभी मल्टीग्रेन रोटी, कभी बाजरे की, कभी ज्वार की। देखो मिताली, बच्चों के लिए सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी जरूरी है। इसलिए अलग अलग अनाज मिलाकर रोटी बनाओ, शरीर मजबूत रहेगा। सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रोटी बनाना भी इतना बड़ा हुनर होता है। धीरे धीरे पिंकू और नीतू फिर से स्वस्थ होने लगते हैं। अब वो खुशी खुशी अपनी माँ के हाथ की रोटी खाते हैं। स्कूल में भी गर्व से अपना टिफिन खोलते हैं। वाह मम्मी, आज वाली मल्टीग्रेन रोटी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। और सबसे अच्छी बात, अब हमारा पेट भी दर्द नहीं कर। अब से तुम्हारी माँ कभी बाहर की रोटी पर भरोसा नहीं करेगी। मेरे बच्चे हमेशा घर का खाना ही खाएंगे। धीरे धीरे मिताली और सुजाता की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों घरों की रसोई से साथ रोटी की खुशबू आने लगी थी। एक घर में अमीरी थी, दूसरे में गरीबी, लेकिन अब दोनों घरों में माँ के हाथों का प्यार बराबर था।